तमाम अहबाब खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने तौहीद व सुन्नत की विसादत से आज इकट्ठा फरमाया। मैं तमाम उलमा का और तमाम आने वाले अहबाब का मशकूर हूँ। अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अब बयान के लिए तशरीफ़ लाते हैं फ़ाज़िल नौजवान मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला राशिद साहब भक्खर से तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयान फरमाएँ। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला राशिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम अल आया। वक़ालतिस सय्यदतु फ़ातिमतु रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या अबता मन जन्नतुल फ़िरदौस मअवा कमा रवाहुल इमामु अमीरुल मुअमिनीन फ़िल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी रहमहुल्लाहु तआला फ़ी सहीहिही अल्लज़ी हुवा असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की पासबानी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की पासबानी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का इरादा है वो है मसअला हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जमात जमइयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना व नौजवानाने तौहीद व सुन्नत मुल्क की एक अजीम मजहबी और दीनी जमात है जो इशाअत तौहीद, इहयाए सुन्ना, खत्मे नबुव्वत, अज़मत सहाबा, फ़हमे कुरान, तहफ़्फ़ुज़ हदीस और निज़ाम शरीयत के लिए दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रही है। मेरी जमात के शेखुल मशाइख रईसुल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह फाज़िल देवबंद और अबू हनीफा वक्त हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह और हजरत मौलाना मोहम्मद मजहर ननोतवी रहमहुल्लाह के शागिर्द खास थे और ख्वाजा मोहम्मद उस्मान दामानी रहमहुल्लाह के अजल खुलफा में से थे। और फिर मेरी जमात के बानियान अमीर अव्वल शेखुत तफसीर हजरत मौलाना काजी नूर मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह, वली कामिल सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, मुदर्रिस दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना काजी शमसुद्दीन साहब रहमहुल्लाह, शेखुत तफसीर हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर पंपीरी रहमहुल्लाह, शेखुत तफसीर हजरत मौलाना मोहम्मद अमीर बंदियालवी रहमहुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात के तमाम बानियान दारुल उलूम देवबंद के फाजिल थे।
तौहीद सुन्नत के परवानों, तौहीद सुन्नत की राह में रुकावट डालने के लिए बाद लोगों ने अहले हक की इस जमात से मुतनफ्फिर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगंडे शुरू किए, जिनमें से एक प्रोपेगंडा यह किया जाता है कि ये लोग हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं। जिम्मेदार स्टेज पर खड़े होकर ये बात कहना चाहता हूं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया अलैहिमुस्सलाम की एक आला, अरफा, अज़का, अतम, अफजल हयात के कहल हैं। मेरी जमात जमईयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह का इस बारे में अकीदा क्या है, जरा तवज्जो से सुनना, दिलो दिमाग में जगह देना। मेरे अकीदे का पहला जुज़ रहमते कायनात, फख्रे मौजूदात, इमामुल अत्किया, सय्यदुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वफात के वक़्त आपकी रूह मुबारक जसद अतहर से प्रवास कर गई और रूह मुबारक के निकलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात दुनियावी खत्म हो गई। मेरे अकीदे का दूसरा जुज़ कबर अनवर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर महफूज, तरोताजा, मुअत्तर है, हत्ता के कफन तक भी महफूज है। मेरे अकीदे का तीसरा जुज़ वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हयात बरज़खी हासिल है। मेरे अकीदे का चौथा जुज़ दरूद व सलाम पढ़ना एक महबूब तरीन अमल है और दरूद व सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त है। अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह से हमारे दरूद व सलाम को सुनते भी हैं और अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम के जसद अतहर पर और रूह मुबारक पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाते रहते हैं। लेकिन रोज़ा अनवर पर हाजिर होने वालों को प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ना तो देखते हैं और ना किसी का कलाम व सलाम आप अलैहिस्सलाम सुनते हैं। इस अकीदे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद और उसकी तौफीक से कुरान और सुन्नत और फहमे सहाबा पेश करना चाहता हूं। अकीदा के पहले जुज़ पर सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 144 है। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल ही हैं। क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, आपसे पहले भी कई पैगंबर गुजर चुके। अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं, क्या तुम एड़ियों के बल वापस हो जाओगे? गिरामी कलर, ये आयत ग़ज़वा उहद में नाज़िल हुई और यही बताने के लिए आई कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत से पाक नहीं हैं। मौत से पाक एक अल्लाह की जात है। और माना अपनी तरफ से नहीं, फहमे सहाबा पेश करना चाहता हूं। फहम भी किसी आम सहाबी का नहीं, वो अजीम सहाबी
जो साहिब गार भी है, साहिब मजार भी है। मेरी मुराद खलीफतुर रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की वफात पर आपके जानिसार सहाबा मगमूम थे। हजरत उमर हाथ में तलवार लिए खड़े थे। अबू बकर सिद्दीक आए। बुखारी शरीफ है, हवाला नोट कीजिए, जिल्द दूसरी है, सफा नंबर 640 है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आते ही खुतबा शुरू किया। अम्मा बाद मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन कद मात। हम्दो सलात के बाद जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत का जाम पी चुके हैं। वमन कान याबुदुल्लाह फहुव हय्युन ला यमूत। जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह हमेशा जिंदा है, जिस पर मौत नहीं है। गिरामी कदर सैयदना सिद्दीक अकबर ने खुतबा की इब्तिदा के अंदर ऐलान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत का जाम पी चुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात दुनियावी खत्म हो चुकी है। और इस ऐलान पर अबू बकर सिद्दीक ने कुरान मजीद की आयत पेश की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आकाबिकुम। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुतबाए सिद्दीकी के बाद हर आदमी की जबान पे यही आयत थी। क्या मालूम हुआ? हर सहाबी ने यही समझा, सिद्दीक अकबर ने यही समझा इस आयत करीमा से कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मौत का जाम पी चुके हैं। अहलु सुन्नत वल जमात के सबसे पहले इमाम, सबसे बड़े इमाम ने यही ऐलान किया कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की हयात दुनियावी खत्म हो चुकी है। आज लाहौर की सरजमीन पर मैं इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं, जो लोग जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज समझते हैं, उनसे मुतालबा है हम अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक अकबर का हवाला पेश करते हैं। अगर तुम में जुर्रत है तो तुम भी एक हवाला बासनद सिद्दीक अकबर से पेश कर दो कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम इसी कब्र में हयात दुनियावी के साथ जिंदा हैं। गिरामी कदर दूसरी हदीस पेश करना चाहता हूं, मिशकातुल मसाबी है, हवाला नोट कीजिए, जिल्द दूसरी है, सफा नंबर 373 है। हजरत अबू बुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारी तरफ 2 चादरें निकाली और फरमाने लगी, कुबिज़ रूह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़ैने। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक इन्हीं 2 चादरों के अंदर कब्ज की गई थी। मालूम हुआ सिद्दीक के बाद सिद्दीक की बेटी सिद्दीका का भी यही नजरिया है कि वफात के बाद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक परवाज कर गई है। और साथ एक हवाला मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती किफायतुल्लाह तेलवी रहमतुल्लाह अलैह का भी पेश करना चाहता हूं। किफायतुल मुफ्ती में मुफ्ती साहब फरमाते हैं, ये कहना
जैसे आप अलैहिस्सलाम जिंदा थे अब भी इसी तरह जिंदा हैं। फरमाया ये बात सरीहुल बुतलान है। गिरामी कद्र, मेरे अकीदे का दूसरा जुज ये था कि कब्र अतहर में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का जसद अतहर तरोताजा और महफूज है। मुख्तसर दलील तीसरे पारे में सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया 100 साल तक मौत तारी रही, जिस्म भी जमीन के ऊपर है पर पैगंबर अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक महफूज रहा। और हिदाया पहली जिल्द बाबुल जनाइज में है, अल आन कमा वज़िया, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का जसद अतहर उसी तरह है जिस तरह पहले दिन रखा गया था। गिरामी कद्र, मेरे अकीदे का तीसरा जुज के वफात के बाद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मां सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के एक हयात बरज़खी हासिल है जो दुनिया की हयात से कई दर्जे बेहतर है। इस पर कुरान पाक की आयत फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाए मत कहो कि वो मुर्दा हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वला किल्ला तशउरून, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। गिरामी कद्र, शुहदा की जिंदगी कुरान पाक की इसी आयत से साबित होती है, अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी इसी आयत से साबित होती है, शुहदा की जिंदगी बतौर इबारतुन नस के साबित होती है और अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी दलालतुन नस के तौर पर साबित होती है। अब तहकीक तलब बात यह है, शुहदा कहां जिंदा हैं, शुहदा की जिंदगी कौन सी है? कुरान पाक की आयत में तो इतना फरमा दिया वो जिंदा हैं, वला किल्ला तशउरून, तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। चौथे पारे की आयत में थोड़ा सा इजाफा हुआ, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, वो जिंदा हैं, अपने रब के यहां रिज्क दिए जाते हैं। अब शुहदा कहां जिंदा है? तफसीर मेरी नहीं बल्कि तफसीर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की और पाक पैगंबर के पाक सहाबा की, क्योंकि पैगंबर अलैहिस्सलाम बता गए हैं 73 फिरके आएंगे, सब जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। साहबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी जमात है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं मेरे सहाबा चल रहे हैं, जो इस रास्ते पे चलेगा वही जन्नत में जाएगा। मिशकातुल मसाबी जिल्द दूसरी है, सफा नंबर 330 है। हजरत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक की ये आयत वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, इस आयत की तफसीर हमने अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे इन्ना कद सअलना अन ज़ालिका, हमने इसकी तफसीर हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछी थी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तफसीर ये फरमाई थी, अरवाहुहुम फी अजवाफि तैरिन खुदरिन लहा कनादीलो मुअल्लकतुन तहतल अर्श तसरहु मिनल जन्नति हैसु शाअत। अल्लाह पाक ने शुहदा की अरवाह को सब परिंदों के पोटों में डाल दिया जिनके लिए कनादील हैं, रब के अर्श के नीचे लटके हुए। वो शुहदा की अरवाह जन्नत में जहां चाहती हैं
चलती फिरती हैं। आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने अरवाए शुहदा से 3 मर्तबा पूछा, हल तश्तहून शैयन, किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। शहीद आपस में मशवरा करके कहने लगे, या रब्बे नुरीदु अन तरुद्द अरवाहना फी अजसादिना हत्ता नुक्तल फी सबीलिक मर्रतन उखरा। या अल्लाह, ऐ परवरदिगार, हमारी चाहत ये है हमारी रूहों को जिस्मों में लुटा दिया जाए, जिंदा किए जाए, फिर दोबारा तेरे रास्ते के अंदर शहीद किए जाएं। पैगंबर अलैहिस्सलाम की तफसीर से क्या मालूम हुआ? शुहदा कहां जिंदा है? शुहदा जन्नत में जिंदा है। और कुरान पाक की दूसरी आयत से भी यही बात मालूम होती है। जरा कुरान पाक का दिल खोलिए, सूरह यासीन देखिए। जब हबीब नज्जार को शहीद किया गया, उसकी रूह को रब की तरफ से हुक्म मिला कि लदखुलिल जन्ना। मालूम हुआ शुहदा कहां जिंदा हैं? जन्नत में। यही बात अबुल आलिया ताबी फरमाते हैं तफसीर दुर्रे मंसूर में, यही बात तफसीर खाजन में, यही बात तफसीर बेजावी के अंदर। बल्कि तफसीर बेजावी ने तो 2 टोक बात कर दी। अल्लामा बेजावी रहमहुल्लाह ने फरमाया, वफीह तंबीहुन अला अन्ना हयातहुम लैसत बिल जसदे वलाकिन ला तशउरून। रब ने फरमाया, इसमें तंबीह है कि शुहदा की हयात जिस्मानी नहीं है। यही बात शेख सादा रहमहुल्लाह ने की। गिरामी कद्र, शुहदा की जिंदगी भी इसी आयत से, अंबिया की जिंदगी भी इसी आयत से। जब शुहदा जन्नत में जिंदा है, मालूम हुआ अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी जन्नत में जिंदा हैं। एक हदीस बुखारी शरीफ जिल्द दूसरी है, सफा नंबर 641 है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात पे फरमाती है, या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा। ऐ अब्बा, जिसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। मालूम हुआ सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी अकीदा यही था कि हुजूर अलैहिस्सलाम वफात के बाद जन्नतुल फिरदौस में जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह हयात बरज़खी के कहल हैं, हयात के मुनकिर नहीं। हाँ, हयात दुनियावी खत्म हो गई, हयात बरज़खी के कहल हैं। अपने 4थे जुज के मुतल्लिक कि हुजूर अलैहिस्सलाम दरूदो सलाम सुनते हैं या नहीं। मन सल्ला अलैया इंद कब्री फसमेतहु, इस रिवायत की ताकीद पेश करना चाहता हूं। ताकीद मेरी नहीं, मेरी ताकीद की क्या हैसियत है? ताकीद मुहद्दिसीन की, ताकीद जरो तादील के अइम्मा की। अल्लामा मोहम्मद मनावी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फैजुल कदीर में फरमाते हैं, ये रिवायत मौजू है। अल्लामा अबुल हसन उबैदुल्लाह रहमहुल्लाह मिरातुल मफाती में फरमाते हैं, ये हदीस ज़ईफ है। और अल्लामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह जिलाउल अफ़हाम में फरमाते हैं, हाज़ल हदीसो गरीबुन जिद्दा। और अल्लामा इब्ने तैमिया अपनी किताब मजमुअतुल फतावा जिल्द नंबर 27 सफा नंबर 241 पे फरमाते हैं, हाजा हदीसुन मौज़ूउन अलल आमश। मन घड़त है, इमाम आमश के जिम्मे लगाई गई है। इमाम उकैली फरमाते हैं, हदीसुन ला अस्ल लहू, इस हदीस की कोई असल नहीं। फतावा उलमाइल बलदिल हराम सफा नंबर 457 फरमाया, फहाजल हदीसो
ज़ईफ़ुन इंदा अहलिल इल्म। इब्ने देहिया ने फरमाया रहमहुल्लाह, मौज़ूअन अस्सारिमुल मुनकी, फरमाया मौज़ूअन। बात खत्म करने लगा हूं। इसमें एक रावी है मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर। जरा तादील की किताबों का मुताला कीजिए। मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर के अहवाल के लिए खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की किताब तारीख बगदाद जिल्द 4 है, सफ़ा नंबर 468 है। अलामा ज़ाबी की किताब मिज़ानुल एतदाल जिल्द 4 है, सफ़ा 32 है। अल कामिल फी ज़ुअफ़ाइल रिजाल जिल्द 7 है, सफ़ा 512 है। और अलामा मुज़्ज़ी रहमहुल्लाह की किताब तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 26 है, आयत नंबर 393 है। इन तमाम किताबों में दर्ज है। इमाम बुखारी फरमाते हैं ला युक्तबु हदीसुहु, अलबत्ता मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर की हदीसों को बिल्कुल ना लिखा जाए। इमाम नसाई फरमाते हैं मतरूकुल हदीस। याह्या बिन मईन जरा तादील के इमाम फरमाते हैं लैसा बिसिक़तिन। साले बिन मोहम्मद फरमाते हैं कान ज़ईफ़न व कान यज़उल हदीसा, ज़ईफ़ रावी था, हदीसें घड़ा करता था। और जरीर बिन अब्दुल हमीद ने कहा कज़्ज़ाबुन, ये कज़्ज़ाब रावी है। और आखिर में मुहद्दिस इब्ने नुमैर ने कहा दाजा, इस रिवायत को छोड़िए, इसमें मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर है। वह लैसा बिशैइन, वो इस काबिल नहीं उस पे एतमाद किया जाए। दोस्तों, जब जरा तादील के अइम्मा की तहकीक के मुताबिक ये रिवायत मौजू है, ज़ईफ़ है, इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर अकीदे की बुनियाद रखी जाए, तो कुरान वाला अकीदा अपनाओ। सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक मौत तारी रही, जिस्म मुबारक भी जमीन के ऊपर है। बादल आए, बारिशें भी बरसी, बिजलियां भी चमकती रही, जंगल के दरिंदे आवाजें निकालते रहे, परिंदे भी बोलियां बोलते रहे। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जिंदा किया, पूछा कितनी देर ठहरे हो? फरमाने लगे 1 दिन और बाद यौम, बल्कि दिन का भी कुछ हिस्सा। अगर पैगंबर अल्लाह के सुनते होते, उज़ैर अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां सुनते, परिंदों की आवाजें सुनते, उज़ैर अलैहिस्सलाम कभी भी ना फरमाते कि मैं 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूं। वक्त की किल्लत के पेश नजर इन्हीं अल्फाज पे इक्तिफा करता हूं। अल्लाह ताला जमईयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह के साथ हमेशा वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।